साफ हो जाएगा ये। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर कांटे की टक्कर है तेलंगाना में। अगली सरकार यहाँ पर किसकी होगी, कौन कौन यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर आपको बता दें कि हालांकि वोटों की गिनती कैसे होती है ये जानना बेहद अहम हो जाता है। यहाँ पर आपको बता दें, देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से पहले हम समझते हैं कि कहाँ पर अब कौन कौन आगे चल रहा है, उसके बाद आगे बात करेंगे। देखिए बीजेपी में आप देखिए 88 का अभी तक रुझान, 48 और 40 कहीं ना कहीं गैप आ चुका है अब कांग्रेस में। कांग्रेस अब धीरे धीरे आगे आ रही है, लेकिन बीजेपी ने एक लंबी छलांग 8 की सीटों की मार ली है। अब बीजेपी आगे 49 और 42 मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ में देख लीजिए 90 और 42 यहाँ पर, 18 बीजेपी, 24 कांग्रेस। और ये एग्जिट पोल में भी देखने को मिल रहा था छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं वापसी जो है कांग्रेस की होगी, क्योंकि कांग्रेस ने वहां पर जनता को अच्छे से रिझाया है। जनता के लिए जितने भी वहां पर चुनावी वादे किए गए, वो लगता है जनता को बहुत पसंद आए हैं। यहाँ पर आप कह लीजिए जो कि जिस तरह से बीजेपी की सरकार कहती है कि रेवड़ी कल्चर जो है छत्तीसगढ़ में वहां पर है, तो आप कह लीजिए स्कीम्स लेकर आई है, लेकिन वही कांग्रेस कहती है कि ये हमारा रेवड़ी कल्चर नहीं। अगर हम जनता को आगे लेकर आना चाहते हैं, जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो रेवड़ी कल्चर नहीं कह सकते हैं। जनता की हम सेवा कर रहे हैं, उनको पसंद आ रहा है, इसे छत्तीसगढ़ में दोबारा हमारी सरकार बनेगी। हालांकि सिर्फ छत्तीसगढ़ का दावा नहीं करती है सरकार, यहाँ पर हर एक राज्य का दावा जो है कांग्रेस और यहाँ बीजेपी करती है कि हम ही वापस आएंगे, कांटे के टक्कर बेशक हो, लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ हर राज्य में हमारी सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में देख लीजिए बीजेपी आगे है, छत्तीसगढ़ में यहाँ पर फिर कांग्रेस आगे, और राजस्थान के भी कुछ जो है पिटारा क्योंकि खुल ही चुका है, राजस्थान के भी रुझान यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। राजस्थान में अब बीजेपी 45, कांग्रेस 35। तो लगता है इस बार ये देखना होगा कि राजस्थान में जो उनका हमेशा से जो एक परंपरा रही है कि 5 साल आप 5 साल हम, यानी कि जनता जो है 5 साल के बाद किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, तो अगली सरकार जो भी पार्टी उस समय पर वहां पर राज्य कर रही होती है, उसके नेक्स्ट सरकार जो राज करेगी उसकी, या कि अब कांग्रेस थी तो अब बीजेपी, तो 5-5 साल का ही टाइम जनता वहां पर लोगों को देती है कि हमें आप कितने पसंद आएंगे वो तय करेगा 5 साल में आपने हमें हमारे लिए कितना काम किया है। और ये टैली भी आपके हम तस्वीरों पे हम आपके सामने हमने रखी है ग्राफिक्स के माध्यम से। तेलंगाना की तस्वीर देख लीजिए। अब ये देखना होगा कि केसीआर, यहाँ पर केसीआर की सरकार रहेगी या चली जाएगी। तेलंगाना की तस्वीर 119 में से 30 का यहाँ पर आ चुका है। बीजेपी का कुछ खास खाता यहाँ पर नहीं खुला है, AIMIM का भी देख लीजिए वो एक ही है, लेकिन यहाँ पर फिर से कांग्रेस यहाँ पर आ गई, क्योंकि कांग्रेस लगातार यहाँ पर कह रही थी केसीआर तो यहाँ पर सरकार में वापस अब नहीं आ पाएंगे, केसीआर की सरकार नहीं बनेगी। लेकिन खैर ये भी फाइनल डिसीजन नहीं है यहाँ पर, लेकिन कांग्रेस आगे होती हुई दिखाई देती है। कांग्रेस ने हालांकि दक्षिण भारत में पहले भी ये देखने को मिला था कि कांग्रेस वहां पे बढ़त बना रही थी। तेलंगाना में यहाँ पर लंबे समय से BRS का रहा है, केसीआर लंबे समय से यहाँ पर राज कर रहे हैं, और उसके बाद अब जो है कांग्रेस ये कह ही रही थी कि अब यहाँ पर तेलंगाना में हमारा आना तय है। स्ट्रॉन्ग रूम में अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी बहुत टाइट है। तस्वीरें आपके सामने है, ये तस्वीरें जहां पर आपको बता दें कि मतगणना जब शुरू हो जाती है तो उससे पहले ही तमाम चीजें करी जाती हैं। स्ट्रॉन्ग रूम की ये तस्वीरें हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी के खासा इंतजाम है। आपको बता दें कि जब शुरू होती है तो उसमें कितना समय लगता है ये भी तय करा जाता है। हर एक फेजेस जो है यहाँ पर तय होते हैं, कितने फेज में कहाँ की गिनती आएगी ये तय होता है, कितने बजे तक कौन से राज्य की गिनती आ जाएगी ये भी पहले से तय होता है। और वहीं पर मध्य प्रदेश 49 बीजेपी और 42 कांग्रेस। तेलंगाना में देखिए 30 का रुझान, 16 और 12 52। अब यहाँ पर 90 में से 52 की पिक्चर क्लियर हो चुकी है। कांग्रेस फिर आ गया छत्तीसगढ़ में, और राजस्थान में 35 और बीजेपी 45। स्ट्रॉन्ग रूम में सिक्योरिटी भी बहुत टाइट है। आपको आपके सामने तस्वीरें तो है ही, यहाँ पे देख लीजिए हर एक चीज पर निगरानी है। यहाँ पर हर एक पार्टी का अपना जो है एक कैंडिडेट भी बैठा हुआ होता है वहां पर देखने के लिए, ताकि कोई दिक्कत ना आए। बताया आपको कि 8 बजे से अगर ये शुरू होती है तो इसके कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कोई विशेष परिस्थिति हो तो टाइमिंग में बदलाव किया जाता है, लेकिन 8 बजे समय रख दिया तो वो रख दिया 8 बजे। जैसे ही आज 8 बजे वैसे ही यहाँ पर पिटारे खुल जाते हैं और यहाँ गिनती शुरू हो जाती है, और जितना भी जनता ने जिसकी भी किस्मत का फैसला किया है वो यहाँ पर आज ही आपको दिखाई दे जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के जरिए यहाँ पर दिए गए वोटों की गिनती की जाती है, और वही चीजें हो रही है। यहाँ पर आपके सामने तस्वीरें स्ट्रॉन्ग रूम के सामने है। यहाँ पर सैनिक, चुनाव में जो ड्यूटी करने वाले कर्मचारी होते हैं वो तमाम लोग आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। केंद्र की तरफ से, राज्य की तरफ से यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, ताकि कोई भी गिनती में कोई दिक्कत ना आए, कोई गलती ना हो, और यहाँ पर कोई भी शख्स ये ना कह सके कि यहाँ पर जो है कोई
घपला हुआ है या कोई दिक्कत आई। हालांकि जब भी सरकार किसी की नहीं आती है तो अदर पार्टी कह ही देती है कि यहाँ पर जो है दिक्कत हुई थी, यहाँ पर ये गलत हुआ, हमारी पार्टी इसलिए हार गई, अपनी पार्टी के यहाँ पर सब कुछ थे। लेकिन अगर जीत जिसकी हो जाती है वो ये बात नहीं कहता है। लेकिन तस्वीरें फिर से आपके सामने देखिए, अब 91 का 230 में से 91 का मध्य प्रदेश की तस्वीर आपके सामने। 49 बीजेपी, 42 कांग्रेस, राजस्थान में 45 बीजेपी और वही आपके सामने ग्राफिक्स के माध्यम से 35 कांग्रेस। कांग्रेस लगता है पसंद नहीं आई है 5 साल वहां पर जनता को। जनता अपनी परंपरा जो है यहाँ पर चला ही रही है। लगता है 5-5 साल का जो जनता का शुरू से वादा है यहाँ पर राजस्थान में, वही जो है जनता अब अपनाएगी। और यहाँ 5 साल बाद जिस तरह से एग्जिट पोल भी दिखा रहे थे कि यहाँ हो सकता है बीजेपी का बढ़त मिले, और वो बढ़त होती हुई दिखाई भी देती है। हालांकि अदर पार्टीज यहाँ पर 6 है। वहीं पर छत्तीसगढ़ की भी तस्वीर 52 की पिक्चर कहीं ना कहीं क्लियर होती हुई आपको दिखाई दे रही है। यहां पर भी आप देख लीजिए, बीजेपी 23, 29 कांग्रेस छत्तीसगढ़ में आगे है। और मध्य प्रदेश में लगता है कमल जरूर खिलेगा। बेशक कमलनाथ शुरुआत में 2018 में आ गए हो, 2 साल वहां पर रह भी ले हो, लेकिन फिर भी यहां पर कमल को ही पसंद किया जा रहा है, कमलनाथ को नहीं। मध्य प्रदेश में 230